सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। करता हूँ मैं राममृत पद पावन वाणी पावन पाठ राम गुण गाम राम राम जप राम राम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान। अमृत वाणी राम
के राग सहज भगवान अज बाजा में विरल हो श्याम राम राम पद शनि जगावे राम राम गुण जपे रमावे राम राम जप जगे धृति अविद्या टूटे नारी राम ललामी दिन सजला पतित पावन परम पार राम राम जपिया
निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम 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 जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम। पतित पावन नाम भजने राम राम राम। ओ पतित पावन नाम भजने राम राम राम। जय राम भजने राम राम राम। भजने राम राम राम। भजने राम राम राम। शरण शरण शांति के धाम। शरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम। ओ रामाय नमः। श्री रामाय नमः। सत्यम शिवम सत्यम शिवम मंगलम। सत्यम शिवम मंगलम। सत्यम शिवम मंगलम। सत्यम शिवम मंगलम। अहं भजामि रामं। सत्यम शिवम मंगलम। अहं भजामि रामं। सत्यम शिवम मंगलम। हाँ मेहता जी मेहता जी। राम नाम के हीरे मोती गुरु बिखराए गली गली ले लो रे कोई राम के प्यारो
राम नाम के हीरे मोती गुरु बिखराए गली गली। राम नाम के हीरे मोती गुरु बिखराए गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारो धूम मची है गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारो धूम मची है गली गली। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम नाम के हीरे मोती गुरु बिखराए गली गली। राम नाम के हीरे मोती गुरु बिखराए गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारो धूम मची है गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारो धूम मची है गली। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जिसने यह मोती लूटे वे तो माला माल हुए। जिसने ये धन दौलत के बने पुजारी आखिर वे कंगाल हुए। सोने चांदी वाले सुन लो बात सुनाए खरी खरी। सोने चांदी वाले सुन लो बात सुनाए खरी खरी। राम नाम के हीरे मोती गुरु बिखराए गली गली। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। माया के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। माया के ओ, माया के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत के बने पुजारी आखिर भी आएगा। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वे पछताएगा। सुंदर काया माटी होगी चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया माटी होगी चर्चा होगी गली गली। राम नाम के हीरे मोती गुरु बिखराए गली गली। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम।
सुचित्रा। तेरा चिंतन मैं करता हूँ, मेरी चिंता तू कर प्यारे। मैं फेरूं बस तेरी माला, तू कर मेरी फिक्र प्यार। राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम। मैं जपू राम तेरा नाम, बाकी तू जाने। मैं जपू राम तेरा नाम, बाकी तू जाने। तेरा सुमिरन तेरा सुमिरन तेरा सुमिरन मेरा काम, बाकी तू जाने। राम भजो राम भजो राम भजो राम। राम भजो राम भजो राम भजो राम। तेरे सहारे चलती है मेरे परिवार की नैया, तू पतवार है मेरी बाबा, तू ही मेरी खिवैया। तेरा दामन लिया है थाम, बाकी तू जाने। तेरा दामन लिया है थाम, बाकी तू जाने। राम भजो राम भजो राम भजो राम। राम भजो राम भजो राम भजो राम। मैं इस मन को क्यों उलझाऊं माया के बंधन में। तेरा हर पल मौज में गुजरे प्रभु तेरे बंधन में। राम भजो राम भजो मैं इस मन को क्यों उलझाऊं माया के बंधन में।
शीश ये मेरा रहे तेरे चरणों में। ओ दाता है स्वर्ग मेरा अब तेरे ही शरणों में। मैं करूं यही आराम। मैं करूं यही आराम, बाकी तू जाने। मैं जपूं राम तेरा नाम, बाकी तू जाने। हे राम भज 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 राम। मैं जपूं राम तेरा नाम, बाकी तू जाने। मैं जपूं राम तेरा नाम, बाकी तेरा सुमिरन तेरा सुमिरन मेरा काम, बाकी तेरा सुमिरन तेरा काम, बाकी तू जाने। हे राम भज 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 नेताजी नमस्ते नमस्ते। नबजिया वैद क्या जाने मुझे, दिल की बीमारी है। नबजिया वैद क्या जाने मुझे, दिल की बीमारी है। नबजिया वैद क्या जाने मुझे, दिल की बीमारी है। कफ रोग बतलावे, कभी कफ रोग बतलावे, कभी तासीर गर्मी की, कभी कफ रोग बतलावे, कभी तासीर गर्मी की। जिगर का हाल ये मेरा नहीं जाने अनाड़ी है। जिगर का हाल ये मेरा नहीं जाने अनाड़ी है। नबजिया
सनम की मोहिनी मूरत बसी दिल बीच में मेरे, सनम की मोहिनी मूरत बसी दिल बीच में मेरे, ना मन में चैन है तन की खबर सारी की सारी है, न मन में चैन है तन की खबर सारी की सारी है, नबजिया कैद क्या जाने मुझे की बीमारी है। असर करती नहीं, ओ असर करती नहीं कोई दवाई हकीमियाँ तेरी, असर करती नहीं कोई दवाई हकीमियाँ तेरी, बिना दीदार दारू के मिटे नहीं बेकरारी है, बिना दीदार दारू के मिटे नहीं बेकरारी है, नबजिया वैद क्या जाने नबजिया वैद क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है। जय श्री राम। बोलिए जय श्री राम। मेरे राम तेरी जय हो। देखिए, भगवान का नाम जो है वो अपने जीवन में खुशियां घोलने के लिए है। परमात्मा का नाम है सच्चिदानंद स्वरूप, मतलब उसको याद करते ही हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। माया में पड़े हुए इंसानों को जब सत्संग मिलता है तो वो बहुत उनकी आत्मा प्रसन्न होती है, शरीर पुलकायमान होता है, आत्मा प्रसन्न होती है और परिवार में वातावरण में खुशी फैलती है। ये खुशी प्राप्त करने का एक जरिया है। इसलिए संतों ने, मुनियों ने ये बनाया है, सुबह शाम प्रभु का नाम लो। और मन को शांति देने के लिए थोड़ा ध्यान लीन होना सीखो। ध्यान में लीन होने के लिए आपको माला चाहिए तो माला आपके पास है, और वरना इधर ध्यान लगा के आप अपना मन को टिकाइए, क्योंकि जो रुपया पैसा आना है वो तो आएगा ही और जाना है तो जाएगा ही। उम्र बढ़ रही है, बढ़ती उम्र में आपको भगवान से प्रेम बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही जीवन की नैया को पार लगाएगा। भव सागर से यही पार ले जा सकता है और कोई उपाय ही नहीं है। भगवान को मिलने का बहुत से लोग बहुत तरह तरह का साधन बतलाते हैं। कोई बोलता है मंदिर में जाओ, कोई बोलता है क्रिया करो, कर्म करो, लेकिन कबीर कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है।
गुरु ने जो मार्ग आपको दिखा दिया वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। साधना जब भी जितनी हो जाए उतनी अच्छी है, परंतु गृहस्थ आदमी को साधना करना मुश्किल है, क्योंकि उसकी जो मस्तिष्क है वो सदा माया में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। कभी बच्चों का, कभी पैसों का, कभी व्यापार का, कोई न कोई उलझन तो आती रहती है। लेकिन उसी उलझन को लेके हमको चलना है जीवन में, और कुछ लेके जाना ही नहीं है। भगवान ने एक रूल बना दिया है, चाहे तू कुछ काम कर या मत कर, बहुत बड़े बड़े कर्म कर, लेकिन अंत में तो तुझे अकेले ही जाना है और सब कुछ छोड़ के जाना है। ये भगवान ने बहुत जबरदस्त फार्मूला बनाया है कि कितना भी तू अमीर हो जाएगा, कितना भी बड़ा बन जाएगा, तुझे यहाँ सब छोड़ के ही जाना है। बाल बच्चों को, पत्नी को, परिवार को यहीं छोड़ के जाना है। इसलिए भगवान से नेह लगाओ, भगवान से प्रीत बनाओ, तो भगवान तुमको लेने आएंगे। भगवान लेने नहीं आएंगे जब तक आपका रीबर्थ होते रहेगा, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म। इसको महाराज जी ने रोग बताया है। औषध राम नाम की खाइए और मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। ये मृत्यु जन्म का रोग से वंचित बचने के लिए हमको प्रभु से नाता जोड़ना होगा। नाम है तेरा तारनहारा, ये तारक मंत्र है राम, और गुरु का नाम भी तारनहारा है, प्रभु का नाम भी तारनहारा है, बस और कुछ नहीं है। बाकी आप मांगते रहिए, मांगते रहिए, कभी कभी कोई चीज मिल जाएगी, कोई नहीं मिल जाएगी, और अपना कर्म करते रहिए, सदा कर्म में लीन रहिए, और जब समय मिले तो गुरु की भक्ति करो, प्रभु की भक्ति करो, समाज की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो। तो सेवा में ही खुशियां हैं सब। जब खुशी आती है हमारे पास कोई, तो उसको बांट के ले, दूर दूर तक उसका चर्चा करो, और दुख आए तो चुप रहो, मन में प्रभु को याद करो और उस भगवान को याद करो। हे भगवान, ये दुख आपने भेजा है, कोई बात नहीं है, मैं इसको भी सहन कर लूंगा। तो ये है कि सत्संग करने से आप बदले होंगे, क्योंकि आप क्या हो? आप वही हो जो आप हो, जो 3 गुणों से आपकी काया बनी है और जो आपका मन बना है, वही तो आप हो, और क्या हो आप? भगवान का इसमें कोई रोल नहीं है। भगवान ने आपके अंदर 3 गुणों का एक अनुपात बना दिया, उसी से आपका जीवन चलेगा। देखो एक बात आप समझ लो, हर एक अप्लायंसेस जो है, रेफ्रिजरेटर, एसी, गैस, रेडियो, टीवी, सब बैटरी से चलते हैं, यानी इलेक्ट्रिक से चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक क्या हो गई? परमात्मा। और चलते कौन है? अप्लायंसेस में जो कैपेसिटी होती है वही पैदा होती है। अगर रेफ्रिजरेटर है तो ठंडा करेगा, हीटर है तो गर्म करेगा, और अगर मिक्सी है तो चर्निंग करेगा। मतलब हम तो वही करेंगे जो हमारे अंदर गुण हैं। जिन 3 गुणों से हम बने हैं उसे हम हटने वाले नहीं हैं। परमात्मा हमारी बैटरी है, हमारी बिजली है, हमारी शक्ति है, हमारी एनर्जी है। उस एनर्जी के बिना हम जीरो हैं, और अपने खुद के शरीर के बिना भी हम जीरो हैं। हमारे शरीर 3 गुणों से बना है, और ये है कि 100 वर्ष की आयु मिली है, जितना हो सके उतना काम कर लो, बाद में तो जीवन रिप्लेस होना ही है। अच्छा, जीवन का पुनर्जन्म की जो कहानी है, ये कहानी देखो, मैंने बहुत विचार किया इसके ऊपर कि किसने आज तक बताया नहीं कि हम कहाँ जाते हैं मर के। पर फिर समझ में आई एक बात कि आम के झाड़ पे आम लगते हैं, और उन्हीं आमों के अंदर एक गुठली होती है। उन गुठली से फिर और आम के झाड़ लग जाते हैं, और फिर आम और आते हैं, खूब आम आते हैं। तो उस झाड़ की कभी मृत्यु नहीं होती, वो तो अमर हो गया, क्योंकि
इतने आम उसने दे दिए, इतने वृक्ष उसकी वजह से बन गए, तो वो मरा कहाँ? वो तो बिल्कुल भी नहीं मरा। और अपने माँ बाप की सेवा करो। एक लड़का था, स्कूल में पढ़ता था, गरीब था, तो फुर्सत के टाइम में और क्या करे, उसके पास तो कोई पैसा नहीं था कुछ, तो वृक्ष के नीचे जाके बैठ जाता था, आम के पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता था। धीरे धीरे उसके आम के पेड़ से ही दोस्ती हो गई, उसी से खेलने लगा, उसी से बातें करने लगा। 5वीं क्लास में पहुंच गया तो स्कूल में फीस भरनी थी, बहुत गरीब था वो, तो झाड़ के नीचे बैठ के, वृक्ष के नीचे बैठ के रो रहा था। तो आम के पेड़ ने पूछा, भाई क्या बात है, क्यों रो रहा है? तेरी मेरी तो इतनी दोस्ती है। बोला, मुझे कल फीस भरनी है स्कूल की, मेरे पास पैसे नहीं है। तो आम के पेड़ ने कहा, क्यों नहीं है? मेरे डालियों पे इतने आम लगे पड़े, सब तोड़ ले और जाके बाजार में बेच दे और अपने स्कूल की फीस भर दे। स्कूल की फीस उसने भर दी और बड़ी क्लास में पहुंचा और पैसे की जरूरत पड़ी, तो आम के झाड़ के नीचे बैठ के रोने लगा। तो वृक्ष ने कहा, भाई मत रो, मैं तेरा दोस्त हूं, तू मेरे डालियां काट के ले जा, मेरी डालियां काट के बाजार में बेच दे, खूब पैसा आएगा। तो उसने आम की वो डालियां काट काट के बाजार में लकड़ी बना के बेच दी, तो उसको अच्छा पैसा आ गया, खूब पढ़ लिख के वो ग्रेजुएट हो गया। फिर उसने वो झाड़ के नीचे जाना छोड़ दिया। झाड़ बेचारा रोता था। और वो लड़का तो झाड़ को भूल गया। जब आगे जाके बूढ़ा हुआ, फिर से उसको झाड़ की याद आई, वृक्ष के पास जाके बैठ गया। और झाड़ से लिपट गया, वृक्ष से लिपट गया। वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। उसकी जो डालियां काट के ले गया था वो भी सब उगाई, हरे हरे पत्ते आ गए, आम आ गए और फिर से जीवन में खुशहाली आ गई। ये आम का पेड़ क्या है? ये आम का पेड़ है आपके माता पिता। आपके माता पिता ने सब कुछ अपना दे दिया आपको। अंत काल में कम से कम उनकी सेवा करके उनका बदला चुकाओ। ऐसे ही ईश्वर है। ईश्वर ने तुझे क्या नहीं दिया है? हर समय पे हर वस्तु दी है। और तेरे लिए तू गरीब है तो भी क्या हुआ, अमीर है तो क्या हुआ, तेरे को खाने के लिए सब कुछ दिया है। अनाज, फ्रूट, दूध, घी गरीब को भी मिल जाता है ये। और गरीब रहना क्यों है? कर्म करो ऐसे कि तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए। और किसी चीज के भरोसे मत रहो, कर्म के भरोसे। कर्म करके अपनी आमदनी करो, माँ बाप की सेवा करो, परिवार को पालो। ये रियल लाइफ है। बाकी खोटी लाइफ है वो बनाएगा कि इधर उधर, इधर भागेगा, उधर भागेगा, उधर भागेगा, किसी को धोखा देगा। उसको क्या मिल जाएगा धोखा देके? धोखा देके या बहुत ज्यादा लालच करके हाय 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 करने से कुछ भी नहीं होगा। ईश्वर का नाम भी लो, समाज की सेवा करो, कुछ दान करो, कुछ पुण्य करो। दान पुण्य आपकी आंतरिक खुशी के लिए है। अपनी इनकम में 2%, 4%, 5% जितना आपको अच्छा लगे आप जरूर खर्चा करें। और भगवान के नाम पे भी करें, सेवा के नाम पे भी करें, तो इससे आपकी आत्मा प्रसन्न होगी, आत्मा खिलेगी। आत्मा आपकी मधुर है और आत्मा में अमृत है। आप तो अमृत पुत्र हो। आपके लिए भगवान ने अमृत रखा है। कहाँ रखा है ये बताओ? एक आदमी को पूछा, भाई अमृत कहाँ रखा है? तो उसने कहा, अमृत कहाँ रखा है?
देवताओं ने समुद्र मंथन किया था, राक्षसों ने समुद्र मंथन किया था, उसमें से अमृत निकाला। तो समुद्र में अमृत है। फिर किसी ने पूछा, भाई समुद्र में अगर है अमृत, और कहाँ है अमृत? तो किसी ने कहा, चांद के ऊपर अमृत है। ये रोशनी देता है, ठंडक देता है, शीतलता देता है। चांद में अमृत है। वाह। तीसरे ने कहा, स्त्री के मुख में अमृत है। स्त्री के मुख में अमृत है। और किसी ने कहा कि अमृत जो है ये जहर को जहर काटता है। तो सांप के मुंह में जहर है तो वो भी अमृत है। जब तुमको संसार के विष काट ले, विषधर काट ले, तो फिर ये सांप से आपको अमृत प्राप्त हो सकता है। लेकिन संत ने कहा ये सब बातें झूठी है। अगर समुद्र में अमृत होता तो समुद्र नमकीन क्यों होता? समुद्र तो नमकीन है। चांद में दाग क्यों होता अगर उसमें अमृत होता तो? और स्त्री के मुख में अगर अमृत है तो फिर उसका पति क्यों मर जाता है? उसका पति भी तो संसार छोड़ के चला जाता है। और सांप में अगर अमृत है तो सांप तो ऐसे काट ले तो आदमी मर जाता है। तब फिर उसने बताया अमृत जो है ये संतों की वाणी में है और गुरु वाणी में है और अमृत वाणी में है। अमृत पीना है तो अमृत वाणी का पाठ करो, भगवान का नाम लो, मुख से राम राम बोलो। और क्या वस्तु है? बाकी सब आप कर ही रहे हो। बाकी सब वस्तु आप कर रहे हो। मिठाई भी खा रहे हो, फल फ्रूट भी खा रहे हो, पान भी चबा रहे हो, और यहाँ तक कि है कि लोग शराब भी पी लेते हैं। सब कुछ तो आप कर रहे हो। अब ये एक राम का नाम लेने में आपको बोझा लगता है, लेकिन ये बोझ उठाओ। ये बोझ उठाने से जीवन हल्का हो जाएगा। राम का नाम अपनी जीभ पे रखो हमेशा। तारक मंत्र राम है, निशंक है ये मंत्र, निर्भय करेगा तुझको, अशक्य को शक्य भी करेगा। ये जीवन बड़ा विलक्षण है। इसमें बहुत सी बातें अशक्य हैं, लेकिन भरोसा करने वाले को उसमें गुरु की तरफ से कृपा मिल जाती है। शुभ संयोग ऐसे बचाता है। गरीब आदमी को कर देती है, और अमीर आदमी को ऐसा कोई बिजनेस मिल जाता है कि उसकी नैया पार हो जाती है। भगवान के आगे सर झुकाते रहो। झुकाने से बात बनती है। सबको अकड़ है, अकड़ना बड़ा आसान है। थोड़ा संसार में अकड़ के भी चलना पड़ता है, एटीट्यूड रखनी पड़ती है थोड़ी, लेकिन असली जो बात है, जो संतों के दरबार में आके जो बात है, वो सर झुकाने से बात बनती है, मैं मिटाने से बात बनती है। अरे मैंने किया, ये मैं लाया, मैं तुझे उपहार दे रहा हूँ, मैं तुझे गिफ्ट दे रहा हूँ, मैं तुझे ये दे रहा हूँ, मैं तुझे वो दे रहा हूँ। ये मैं को हटा दो भाई। मैं नहीं है, परमात्मा है। अगर किसी अप्लायंसेस में से उसकी बिजली काट दो तो खत्म हुआ अप्लायंसेस। क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। ना टीवी चलेगा, ना फ्रिज चलेगा, ना कोई एसी चलेगा। ऐसे ही तुम भी हो। अगर भगवान से कट गए तो फिर क्या चलोगे तुम? तो भगवान के सहारे पे चलो। अपना सुर छोड़ के गैरों के सुर में सुर मिलाने से बात बनती है, सर झुकाने से बात बनती
मैं मिटाने से बात बनती है। ये हाईएस्ट प्रवचन है। ये मैं को ही तो मिटाना है। ये मैं हमको मारती है। ये मैं हमको घमंड घमंड में डुबाती है। तो मान मारिए मान दे। आप दूसरे को रिस्पेक्ट दो तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। आपकी जबान अगर कड़वी है तो आपके अंदर कड़वाहट ही घुलती जाएगी, और अगर शहद है तो जीवन में शहद घुल जाएगा। अगर कोई वस्तु आपको नहीं प्राप्त है, कोई बात नहीं, भगवान का धन्यवाद करो। हे भगवान, तूने मुझे सब कुछ दिया है। एक चीज ये भी है जो कि मुझे नहीं दी है, इसका मुझे दुख तो है, पर वो तो तू कभी न कभी दे ही देगा। और किसी को कुछ देता है, किसी को कुछ देता है, किसी को कुछ देता है, थोड़ा दुख भी भेजता है। बिना दुख के कोई भगवान को याद नहीं करता है। दुख आता है तो ही जीवन में सुख भी आता है। दुख तो हमारी दवाई है, हमारी खुराक है। जिंदगी को आगे ले जाने में दुख सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। बाकी सुख तो मिलता रहता है टेम्पररी। तो आज का सत्संग तो बहुत बढ़िया हो गया। एक भजन और गाएंगे, एक भजन और हो जाए। मेरी याद बुलाए।
संतों की जय। जी महाराज की जय। तो इस हफ्ते में सब लोग कम से कम हर रोज आधे घंटे का 1 घंटे का जाप करेंगे। मौसम भी अच्छा है, थोड़ी फुर्सत भी है, और अब कोरोना हमसे विदाई लेने वाला है। ट्रेनें भी शुरू हो गई हैं, स्कूल कॉलेज शुरू हो रहे हैं, तो सब धीरे धीरे सब शुरू हो रहा है। हो सकता है 1 या 2 हफ्ते में अपना सत्संग भी शुरू हो जाए, और फिर एक साधना सत्संग का प्रोग्राम है जो खानविल में होगा, और अच्छे तरह से होगा, धूमधाम से होगा। सब लोग अपना नाम लिखवाने की तैयारी रखें और पैसा भी भरने की तैयारी रखें। शायद 2 हफ्ते के बाद पैसा हम लेंगे, और सब मिल बैठ के वहाँ पर खानपुर में खूब आनंद से प्रभु का नाम लेंगे और कृपा को चखेंगे हम। तेरी कृपा को मैंने पाया, कौन सा भजन है वो? तेरे नाम का सिमरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तेरे नाम का सिमरन करके जय श्री राम, जय श्री राम। कितने बजे?